नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। देवभूमि उत्तराखंड में जेडीएस सांसद के खिलाफ सियासत गरमा गई है। दरअसल महिला कांग्रेस ने देहरादून में मशाल जुलूस निकाला और इस दौरान बीजेपी के सहयोगी दल जेडीएस के हासन लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना को फांसी देने की मांग की गई और बताया जा रहा है कि उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में ये मशाल जुलूस निकाला गया, जो गांधी पार्क देहरादून से घंटाघर होते हुए कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंचा। और इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि बीजेपी सरकार के राज में महिलाओं पर अपराध बढ़े हैं और साथ ही प्रज्वल रेवन्ना ने हजारों महिलाओं का शोषण करा और साथ ही सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करते हुए उसे विदेश भेजने में सहयोग किया। देखिए, इस देश में जब से भाजपा की सरकार आई, लगातार जो महिलाओं के ऊपर अपराध है वो बढ़ते जा रहे हैं। और इस समय कर्नाटका के एक सांसद, जेडीएस के सांसद, भाजपा के सहयोगी दल के सांसद ने के 2900 से ज्यादा वीडियो आए, जिसमें उन्होंने 300 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार, दुराचार करा है। उसके खिलाफ ये मशाल जुलूस है और भाजपा की सरकार ने उस आरोपी को, उस दुराचारी को भारत से भागने में मदद करी है। वो जर्मनी जाके छुप गया। हमारी लगातार सरकार से मांग है, आज पूरे देश में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। चलिए, इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर देहरादून से। पेयजल की बर्बादी करने वालों के खिलाफ होगा एक्शन। पानी बेचने का धंधा करने वालों पर जल संस्थान का शिकंजा। जल संस्थान की टीम ने चलाया चेकिंग अभियान। बड़ी खबर, अहम जानकारी। चेकिंग के दौरान 15 घरों में मिली पानी की बर्बादी। कई ट्यूबवेल संचालकों को नोटिस जारी। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। पेयजल की बर्बादी करने वालों के खिलाफ होगा एक्शन। पानी बेचने का धंधा करने वालों पर जल संस्थान का एक्शन। चेकिंग के दौरान 15 घरों में मिली पानी की बर्बादी। कई ट्यूबवेल संचालक को नोटिस किया जारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ से भगवान केदार की पंचमुखी विग्रह मूर्ति को देवडोली गुप्तकाशी को प्रस्थान करेगी और साथ ही इस अवसर पर पंच केदार गद स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ को दीन दाताओं के सहयोग से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने भव्य रूप से फूलों को सजाया है। और साथ ही बता दें, बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को प्रातः 7 बजे से दर्शनार्थ खुल रहे हैं और वहीं 5 मई को ओंकारेश्वर मंदिर में भैरवनाथ की पूजा अर्चना संपन्न हुई। पंचमुखी विग्रह डोली का प्रस्थान। तस्वीरें जोशीमठ से हैं, जहां पर केदारनाथ धाम कपाट उत्सव की तैयारी शुरू कर दी गई है। संपन्न हुई भैरवनाथ की पूजा। हरिद्वार के बहराबाद थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा पर दो पक्षों में विवाद हो गया। वहीं आपको बता दें कि बहराबाद टोल प्लाजा यात्री के साथ बदसलूकी करने को लेकर हमेशा चर्चाओं का विषय बना रहता है और इससे कड़ी में सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें यात्रा पर आई महिला श्रद्धालु ने टोल प्लाजा पर सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। और वहीं वायरल वीडियो के अनुसार टोल कर्मचारियों ने यात्रियों के साथ बदसलूकी की। टोल प्लाजा पर हुआ विवाद, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस कर रही मामले की जांच। हरिद्वार की तस्वीरें हैं जहां पर टोल प्लाजा पर जमकर विवाद हुआ।
मंगलोर क्षेत्र से प्रेमिका को लेकर फरार हुए प्रेमी को पिता को युवती के परिजनों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं आपको बता दें कि 2 दिन पहले युवक युवती को भगा ले गया और युवती के साथ कोर्ट मैरिज कर ली और दोनों प्रेमी घर से फरार हैं। और वहीं दोनों पक्ष के परिजन प्रेमी जोड़े की तलाश में लगे हुए थे और इसी बीच युवती के परिजनों ने युवक के पिता को घेर लिया और पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुख्य सख्त कार्रवाई जारी है। ये मंगलौर थाना क्षेत्र में सकोती मार्ग में एक व्यक्ति जिसका नाम पूर्ण प्रकाश है, उसकी डेड बॉडी मिली थी। पुलिस मौके पर जाके जब सारी जो घटनाक्रम है उसकी जानकारी अभी हमारे द्वारा ली गई थी, तो ये बात प्रकाश में आई कि जो पूर्ण प्रकाश है ये अपने इसका जो बेटा है उसकी आज एक मैरिज हुई थी, उसको लेके दूसरा पक्ष जो है लगातार इसको दबाव बना रहा था वापसी के लिए। शशपुर के भाववाला क्षेत्र सुंदरवन के पास झुग्गी झोपड़ियों में अचानक आग लग गई। उक्त सूचना पर थानाध्यक्ष सेलाकोई पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और क्षेत्राधिकार प्रेमनगर भी मौके पर पहुंचे। तो वहीं पुलिस द्वारा तत्काल राहत एवं बचाव कार्य प्रारंभ करते हुए झोपड़ियों के अंदर फंसे व्यक्तियों को सकुशल बाहर निकाला गया। वहीं मौके पर दमकल के वाहनों द्वारा आग पर काबू पा लिया गया और गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं आग से लगभग 30 से 35 झोपड़ियां जलकर राख हो गई और अंदर रखा सामान भी जल गया और साथ ही आग से हुई क्षति का आंकलन किया जा रहा है और आग लगने की विस्तृत कारणों की जांच फिलहाल जारी है। विकासनगर हरिपुर कोटे इच्छागढ़ी मोटर मार्ग पर एक लोडर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लोडर वाहन अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर नीचे टॉस नदी में पलट गया और इस हादसे में हिमाचल के 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई और जबकि एक घायल हो गया और जिसे हार सेंटर रेफर कर दिया गया। लोडर वाहन हरपुरी कोटी इच्छाड़ी मोटर मार्ग से हिमाचल की ओर जा रहा था और जिस दौरान छिब्रो पावर हाउस के समीप चालक वाहन से नियंत्रित खो बैठा और जिसके बाद वाहन करीब 100 मीटर नीचे टॉस नदी में जा गिरा। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको तेलंगाना, जहां तेलंगाना में युवा सम्मेलन आयोजन किया गया और साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अभी किशन जी बहुत डिटेल में सारा देश दुनिया में क्या मोदी जी का सरकार कर रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उन्होंने बहुत विस्तार से बता दिया। मैं उतना विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आप लोगों से। देखिए, ये प्रोग्राम किसका है? युवा मोर्चा का, BJYM। ये अध्यक्ष रहे, मैं इनके साथ प्रदेश अध्यक्ष रहा। तो जब BJYM इसका कोई प्रोग्राम हो तो प्रोग्राम में एनर्जी होना चाहिए ना। ये एनर्जी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बोले भारत माता की, भारत माता की। अरे भाई, इधर ही से आवाज आ रहा है, उधर से क्यों नहीं आ रहा पीछे से? बोले भारत माता की, वंदे वंदे।
संवाद कार्यक्रम में अभी आप लोगों ने इनका स्पीच सुना, बहुत डिटेल से। आप सबके यहाँ के लोकसभा के सदस्य, केंद्र सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, और जिनका अपना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है, संघर्ष रहा है, ऐसे हमारे यहां के कैंडिडेट आदरणीय किशन रेड्डी जी और हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, बहुत सीनियर लीडर, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जिनके साथ मुझे पिछली बार भी अनेक कार्यक्रमों में तेलंगाना और देश के अन्य स्थानों पर हम उनके साथ में रहे हैं। आदरणीय लक्ष्मण जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार के मंत्री श्री विनय रोहेला जी, जिला प्रेसिडेंट बीजेवाईएम श्री शिवाजी, जिला प्रेसिडेंट बीजेवाईएम संदीप यादव जी, जिला प्रेसिडेंट गौतम राव जी और जिला प्रेसिडेंट श्याम सुंदर जी, ए विनय जी, कन्वीनर, एवं यहां मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी कॉरपोरेटर, लोकल कॉरपोरेटर और सभी पदाधिकारीगण, और मेरे सामने बैठे हुए सभी हमारे बीजेवाईएम के सभी हमारे यूथ भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबका देवभूमि, आप सब जानते हैं ना, देवभूमि कहां है? उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबका अपनी ओर से वेलकम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और हमारे पत्रकार भाई एवं बहनों, देवभूमि उत्तराखंड भगवान बद्री विशाल की धरती है, बाबा केदारनाथ की धरती है और आदि कैलाश की धरती है, और जहां से गंगा निकलती है, गंगा निकलती है, यमुना निकलती है। गंगा और यमुना का उद्गम स्थल, और पूरे देश को उत्तराखंड देवभूमि से निकलकर, हिमालयों की कंदराहों से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन, जल भी देती है और लाइफ भी देने का काम करती है। उस देवभूमि से आप सबके बीच में आज इस लोकतंत्र के महायज्ञ में ये सेलिब्रेशन है, ये हमारे लिए फेस्टिवल है। ये जो 13 मई को हमारा वोटिंग होना है, वो वोटिंग का दिन क्या है? क्या है? जोर से बोलिए, इतना कम आवाज आ रहा है। फेस्टिवल है। हम नई सरकार चुनेंगे ना, नई सरकार फॉर्म करेंगे, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे ना? क्या बनाएंगे? अबकी बार, फिर एक बार, अबकी बार, अबकी बार। अब किशन जी बोल रहे थे, मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहे थे कि वो राहुल गांधी को बनाएंगे कि मोदी को बनाएंगे, तो बताइए किसको बनाएंगे? तो हम मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और किशन जी को यहां से फिर से
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर भेजने के लिए यहां पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। भाइयों बहनों, मैं किशन जी का मेरा लगभग पिछले 25 सालों से इनको बहुत नजदीक से मैं जानता हूं। मैंने देखा है ये बहुत संघर्षशील नेता है और अपने लिए कोई भी बात कहने में बड़ा संकोच करते हैं। इनको पार्टी ने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, चाहे तेलंगाना के अंदर दी हो या जब तेलंगाना नहीं था, आंध्र प्रदेश के अंदर जब कंबाइंड स्टेट था, उस समय आंध्रा के अंदर दी हो या देश के अंदर दी हो, आपने लगातार पार्टी को बढ़ाने के लिए काम किया है, लगातार विचारधारा के लिए काम किया है और पिछले 45 वर्षों से लगातार ये सोशल लाइफ में है, लगातार ये पार्टी की, समाज की, देश की सेवा कर रहे हैं, राज्य की सेवा कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज तेलंगाना के अंदर, मैं इससे पहले भी यहां आया था 2 दिन के प्रवास पर। 2 दिन आया मैं, वारंगल, निजामाबाद और हैदराबाद, 3 स्थानों पर मेरे साथ लक्ष्मण जी ने और हमने कार्यक्रम किया था। बड़ी बड़ी रैली करी थी, रोड शो भी किया था, बड़ा पब्लिक मीटिंग भी एड्रेस किया था। तो भाइयों बहनों, एक बात मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं। मैं यहां आने से पहले मैं देश के अन्य राज्यों में भी गया हूं। चुनाव प्रचार के लिए मैं झारखंड में गया, मैं उत्तर प्रदेश में गया, मैं दिल्ली में था, मैं वेस्ट बंगाल में था। अनेक राज्यों में जाने के बाद मैं एक बात पूरे देश के अंदर सुन रहा हूं कि इस बात का कोई डिस्कशन नहीं है कि सरकार किसकी बनने वाली है। किसी से पूछेंगे तो हर कोई व्यक्ति कह रहा है कि सरकार कौन बना रहे, सरकार जैसे आप लोग कह रहे हैं, वैसे पूरा देश कह रहा है, पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक, पूरे देश के अंदर एक ही बात है कि सरकार बहनी मोदी जी की बन रही है। अब लोग कह रहे हैं 400 से कितनी ज्यादा आने वाली है। हर एक व्यक्ति में अब चर्चा हो गई है, चुनाव अपने उफान पर आ गया है, लोकतंत्र का महापर्व पूरी ज्योति के साथ पूरा प्रकाशमान हो रहा है देश के अंदर। लोग इसको उत्सव की तरह मना रहे हैं जगह जगह। अब 13 तारीख को यहां वोटिंग होना है, 13 को होना, लक्ष्मण जी 13 को होना भाई। अब 13 तारीख को, अब ये सिकंदराबाद लोकसभा सीट में किशन रेड्डी जी का मुकाबला किससे है? किसी से नहीं है, किसी से मुकाबला नहीं है। मैंने यहां पूछा कि कौन जीत रहा है, तो लोगों ने कहा कि किशन रेड्डी जी जीत रहे हैं, किशन रेड्डी जी जीत रहे हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं, देश में भी काम करते हैं, राज्य में भी काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। हाँ, 2 लाख कम बता रहे हैं, थोड़ा ज्यादा बताइए। तो भाइयों बहनों, अब आपका मुकाबला जानते हैं किससे है? आपका मुकाबला है, आपका मुकाबला है जो भीषण गर्मी पड़ रही है। उस भीषण गर्मी में, हालांकि आप लोग अभ्यस्त हो गए हैं, मैं देख रहा हूं आपकी दीवानगी है, आपके अंदर मिशन है, आपके अंदर जुनून है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अब कहेंगे जी मोदी जी का सरकार बन रहा है, मोदी जी तो जीत रहे हैं, तेलंगाना में तो सारी सीट आ रही है, किशन रेड्डी जी भी जीत रहे हैं, अगर मैं एक वोट नहीं डालेगा तो क्या होगा, मैं थोड़ा प्रयास नहीं करूंगा तो क्या होगा। तो भाइयों बहनों, एक एक वोट की बहुत बड़ी कीमत है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक बार
एक गांव में एक बहुत बड़े फकीर थे, सब जानते हैं, समझ रहे हैं ना सब लोग। तो संत ने कहा कि एक भंडारा करेंगे, सबको जो है प्रसाद देंगे, भंडारा करेंगे। और सबको कहा कि अपने अपने घर से सब लोग दूध लेकर आएगा, 1-1 लीटर दूध। और दूध को जो है एक बड़ा टब लगाया गया, टब के ऊपर तिरपाल डाल दिया। तो हर एक व्यक्ति को कहा कि दूध डालना है। एक के मन में विचार आया कि अरे मैं दूध की जगह पानी ले जाता हूं, और सारे लोग दूध डालेंगे, एक पानी डालेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबके मन में यही विचार आ गया। जब उस संत साहब ने कहा कि अब हटाओ, प्रसाद बनाना है, खीर बनाना है, तो नीचे देखा तो दूध तो था ही नहीं, सबने पानी डाल दिया। इसलिए हम लोगों ने पानी नहीं डालना है, हमने क्या डालना है? दूध। कौन सा दूध? वेरी गुड, बहुत अच्छा, ये संवाद हो रहा है। तो हमने सबने क्या डालना है? दूध डालना है, और दूध डलवाना भी है, यानी कि वोट डालना है, वोट डालना है। कौन से वाले? कमल के फूल वाले बटन को दबाना है। कौन सा बटन? तो भाइयों बहनों, आप लोग एक नंबर। और हमारे यहां कहते हैं ना, विनय जी 5 मिनट बोलिए। तो हमारे यहां कहते हैं, उधर नॉर्थ इंडिया में आप लोग भी यहां दिवाली को किसी और नाम से मनाते हैं, दीपावली में लक्ष्मी जी को बुलाते हैं ना हम लोग। तो लक्ष्मी जी आती हैं, लक्ष्मी जी किस में आती है? हाथ के पंजे में नहीं आती लक्ष्मी जी, किसी और में भी नहीं आती हैं। आपका तो कमल है, एक कार में कहां आएंगी लक्ष्मी जी? कार में तो आएंगी नहीं, हाथ का पंजा में आएंगी नहीं। कार कारखाने में है? तो लक्ष्मी जी किसमें आएंगी भाइयों बहनों? कमल के फूल में आएंगी। तो हमने जो है एक कमल का बटन दबाना है। और किशन जी की तरफ से मैं कहने आया हूं आपसे कि किशन जी, आपके पूरे सिकंदराबाद में, पूरे तेलंगाना में और तेलंगाना में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवा सम्मेलन आयोजित किया, और जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और साथ ही बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की भी अपील की। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।